सर, अगर गन्ने में रोग और कीट की बात करें तो कौन कौन से रोग लगते हैं, क्या लक्षण है और इनकी रोकथाम कैसे हमारे किसान भाई करें? देखिए, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत सारे रोग लगते हैं, बहुत सारे कीड़े लगते हैं। और गन्ने का जो प्रमुख रोग है उसको लाल सड़न कहते हैं। अंग्रेजी में उसको रेड रोट भी कहते हैं, कहीं आम भाषा में गन्ने का सूखा रोग भी बोलते हैं, कहीं काना रोग भी बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे प्रमुख रोग है और सबसे भयानक रोग है। इसके अलावा गन्ने में एक स्मट बीमारी लगती है जिसको कनवा बोलते हैं। कनवे का लक्षण है कि उसमें एक घोड़े की चाबुक जैसी एक निकल आती है जो काले रंग की होती है और एक बारीक सी पॉलीथीन जैसी जो थिन लेयर होती है उससे वो कवर्ड रहती है। इसके अलावा विल्ट होती है जो जड़ों में लगती है, जिसमें गन्ना धीरे धीरे करके पूरा सूख जाता है। ये भी फफूंदी लगती है, खासकर फिजेरियम जो फफूंदी है उससे इसका संक्रमण होता है और ये भी घातक बीमारी है। और इसके अलावा ग्रासी सूट बीमारी है जिसको कि घसला बीमारी भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो रेटून स्टैंडिंग डिजीज है जो खासकर रेटून में लगती है, तो ये एक जो माइकोप्लाज्मा डिजीज है जिसको विषाणु रोग कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में माइकोप्लाज्मा बीमारी है। तो इसके अलावा और छोटी मोटी बीमारी है जैसे पीली पत्ती पे पड़ जाती है, इसको YLD कहते हैं, येलो लीफ डिजीज बोलते हैं। और इसके अलावा तो कुछ और माइनर बीमारी है जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन ये 4-5 बीमारी हैं जो गन्ने में विशेष महत्व रखती हैं और गन्ने की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो लाल सड़न बीमारी है ये प्रमुख बीमारी है और ये करीब करीब लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका प्रबंधन हो सकता है। इसको पहचान लिया जाता है आसानी से, पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और इसकी रोकथाम की जा सकती है, इससे बचाव किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार ये गन्ने में लग जाती है तो इसका कोई इलाज है नहीं, दवाई इसका कोई इलाज है नहीं। और इसके रोकथाम के लिए जैसा कि हम लोग किसानों को बताते हैं, उनको समझाते भी हैं कि आपको करीब करीब 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एक तो अपने खेत का शोधन, मिट्टी का शोधन, मृदा का शोधन और दूसरा बीज का शोधन। ये 2 मुख्य चीज़ें हैं जिनको किसान में ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसकी जो फफूंदी है, लाल सड़न रोग की जो फफूंदी है, ये जमीन में वहाँ रहती है जहाँ पर गन्ने की फसल हम लोग बार बार लेते हैं। जहाँ गन्ने की फसल हम बार बार नहीं लेते वहाँ पर ये कोई 5 महीने 6 महीने के बाद मर जाती है, खुद ही मर जाती है। तो मृदा शोधन के लिए मेरे विचार से सबसे मुख्य उपाय और केवल फसल चक्र है। अगर हम गन्ने का अच्छा फसल चक्र जो 3 साल का फसल चक्र होता है, अगर उसको अपनाएंगे तो 3 साल में करीब 1 साल ऐसा मिल जाता है हम किसान को जिसमें गन्ने के अलावा दूसरी फसलें ले सकता है। तो उसमें ये फफूंदी अपने आप मर जाती है। तो मृदा शोधन के लिए फसल चक्र बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी हमारी खेती के लिए देखा जाए तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो फसल चक्र ही है। फसल चक्र लेने से हमारी फसलों की पैदावार बढ़ती है। अगर हम फसल चक्र नहीं लेते, बार बार एक ही फसल को दोहराते रहते हैं, तो हमारी जमीन बीमार होती है और हमारी फसलों की पैदावार भी कम होती है। दूसरा, हम लोगों ने ठीक से किसान को समझाते हैं कि भाई जमीन का प्राकृतिक शोधन, हमारी जो धूप है, खासकर गर्मी की जुताई अगर हम खेती करते हैं तो जो इतना गर्मी में गर्मी पड़ती है, अधिक टेम्परेचर होता है, उस गर्मी से हमारे ज़मीन की जो फफूंदी है और बहुत सारे कीड़े वो अपने आप मर जाते हैं। और हम किसान को ये भी बताते हैं कि जो धूप रहती है उसमें एक जो पैराबैंगनी है जिसको अल्ट्रावायलेट रंग बोलते हैं, उसकी वजह से ज़मीन का हमारा निर्जीवीकरण होता है, हमारी फफूंदी नष्ट होती है। तो ये धूप जो है खासकर जिसको हम अगर व्यवहारिक भाषा में कहा जाए, गर्मी को उगाने से, उसको सड़ाने से हमारे खेत में ये खासकर जो लाल सड़न बीमारी है ये घटती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लाल सड़न बीमारी के पर जो फफूंदी पनपती है जो गन्ने को खाती है लाल सड़न बीमारी वाली, इस फफूंदी को कुछ फफूंदी ऐसी होती हैं जो खा जाती हैं और जो वो हरी खाद को, ढेंचे को सड़ाने के ऊपर आती हैं। तो जैसे ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, ये इस तरह की फफूंदी और जो है वो हरी खाद को सड़ाती है और यही फफूंदी जो है ये जो लाल सड़न बीमारी को नष्ट कर देती है। तो हरी खाद का लेना भी जमीन के स्वास्थ्य के लिए और विशेषकर इस बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी है। इसके अलावा हम किसान को कहते हैं कि जो प्रेस मड है, प्रेस मड या कंपोस्ट खाद, ये दोनों बड़ी बेहतर खाद है। जिन खेतों में प्रेस मड या कंपोस्ट अच्छे से पड़ेगा उसमें बीमारी कम आएगी या नहीं आएगी। कारण ये है कि जो फफूंदी लाल सड़न बीमारी को खाती है वो फफूंदी हमारी गोबर की खाद के ऊपर पनपती है, प्रेस मड के ऊपर पनपती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो प्रेस मड है इसमें सल्फर होता है, सल्फर के होने की वजह से भी ये बीमारी घटती है। तो जिन खेतों में हम प्रेस मड का प्रयोग करते हैं या कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, आज किसान को ये बताते हैं कि भाई अगर आप कर सकते हैं और ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा हमें ज़मीन से जो फफूंदी निकाली उसका कल्चर बना करके उसको गोबर की खाद के ऊपर उसको पनपा करके वो किसानों को खाद के रूप में या कल्चर के रूप में हम उसको देते हैं। और किसान से हम गुजारिश करते हैं कि 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको अपने खेत में डालो। और लेकिन उसके साथ एक कंडीशन या शर्त ये रहती है कि अगर उसको आप गोबर की खाद के साथ मिला के डालेंगे, 4 कुंटल गोबर की खाद के साथ मिला के डालेंगे और उसको कुछ दिन रखेंगे तो 4 कुंटल की गोबर की खाद में सारी फफूंदी फैल जाएगी और वो फफूंदी आपके खेत में जाकर के इस फफूंदी को, जो बीमारी वाली फफूंदी, इसको नष्ट कर देगी, इसको पनपने ही नहीं देगी। तो भूमि का उपचार
बीज का शोधन ये तरीका है, 4-5 तरीके हैं जो किसान को हम बताते हैं और उसको कहते हैं कि इसको करोगे तो आपकी जमीन शुद्ध हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे मुख्य फसल चक्र ही है। अगर 5 महीने तक हम अपने गन्ने के खेत या 6 महीने तक गन्ने के खेत में गन्ना नहीं होगा, दूसरी फसल होगी तो ये फफूंदी उसमें नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा बीज शोधन है। बीज शोधन के कार्यक्रम में हम काफी किसान को जोर देते हैं कि बीज का शोधन अगर नहीं करोगे और जमीन भी आपने शोधित कर ली तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आपके जो बीज में संक्रमण है, बीमार है, वो आपके खेत में आ जाएगी। तो इसके लिए बीज शोधन के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है नर्सरी वाला, जिसमें किसानों के खेत में हम नर्सरी की स्थापना करने जा रहे हैं। और उसके लिए चीनी मिल जो बड़ा सहयोग दे रही है वो एक MHT प्लांट है जो हमारे जो रीजनल जो फार्म है वहाँ पर भी है और मेन जो कैंपस है हमारा वहाँ पर भी है। उन MHT प्लांट में चलने का बीज किसान के पास आप 4 क्विंटल 5 क्विंटल बीज ला सकते हो और यहाँ पर उसको शोधित करा सकते हो। तो उसमें करीब 4 से 6 घंटे लगते हैं और इसके बाद इस दवाई से उपचार हो जाता है और उसको किसान लेकर के अपनी पौधशाला स्थापित करेंगे और उससे जो गन्ना होगा उसको फिर आप आगे चल के बोएंगे तो उसमें करीब 2 साल तक कोई बीमारी नहीं आती। एक किसान की अपने स्तर की एक छोटी सी पौधशाला का कार्यक्रम है जिसको हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सामान्य किसान को कहते हैं कि जो आप जिस तरह से आप खेती करते हो, बीज को नज़रअंदाज करते हो, आपके पास कोई विचारधारा नहीं है कोई कि गन्ने की खेती में भी हमको बीज इस्तेमाल करना चाहिए, आप उसी गन्ने को इस्तेमाल करते हैं जो गन्ना चीनी मिल को देते हैं। तो वो गन्ना तो चीनी मिल का गन्ना है, वो वास्तव में बीज का गन्ना नहीं है। तो जब तक हमारा किसान ये नहीं समझेगा कि बीज का गन्ना क्या होता है और मिल का गन्ना क्या होता है, तब तक वो उसके दिमाग में बीज की महत्वता नहीं आएगी। तो उसको हम ये भी समझाते हैं। दूसरा हम ये कहते हैं कि भाई गन्ने को छांट लो, गन्ने को काट लो और नीचे का गन्ना हटा दो। और एक किसान हमारा नहीं करता है, गन्ने के टुकड़े नहीं बनाता, वो आज को सामान्य प्रक्रिया में लंबा लंबा गन्ना खेत में डाल देता है और किसी मजदूर से कहता है इसको 2-3 जगह से काट दो। तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो गन्ने के अंदर बीमारी पनपती रहती है और उसको पता ही नहीं लगता। अगर उसके वो टुकड़े बना ले, 2 आंख के टुकड़े बना ले और उनमें से जो टुकड़े खराब है, जिसमें से कुछ दाग है, उसको पूरे गन्ने को निकाल दे या उन टुकड़ों को निकाल दे, तो हम समझते हैं जो बाकी जो टुकड़े होंगे वो स्वस्थ होंगे। और उनको बोने से पहले हेक्सास्टोप या कार्बेंडाजिम दवाई है उसमें उपचारित कर लें। उसका 0.2% हेक्सास्टोप का हम घोल की सिफारिश करते हैं और 0.1% कार्बेंडाजिम की सिफारिश करते हैं। तो कम से कम 20 मिनट तक 25 मिनट तक उसको डुबो लें तो ये हमारे बीज का शोधन होता है। कोई और बोले किसान? ये तुम आ जाओ यार, 2-3 सोमवीर आप बोलिए किसान बन के। मेरा नाम सोमवीर सिंह है। सोमवीर जी, ये बताइए आप गन्ने की खेती कैसे करते हैं और कब से कर रहे हैं? देखिए, मैं सिकतारा गांव का निवासी हूं और अजबापुर चीनी मिल के अंतर्गत हमारा गांव आता है। मैं पिछले 15-20 सालों से गन्ने की खेती कर रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार में खेती होती आ रही है और मैं पिछले 10 सालों से मैं खुद भी खेती में इन्वॉल्व हूं। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई एग्रीकल्चर से की है, उसके बाद मैंने अपनी योग्यता को अपने खेत में उतारने की कोशिश की है। जैसे कि चीनी मिल के माध्यम से समय समय पर गन्ना खेती की जानकारी दी जाती है, उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक लोग हमारे गांव में आते हैं और समय समय पर मीटिंग के दौरान हमें गन्ने की नई नई तकनीकी की जानकारी देते हैं, जिसमें मुख्यतः इस समय जो है वो ट्रेंच विधि है। ट्रेंच विधि को नाली विधि कहते हैं। नाली विधि से हम गन्ना की बुआई पिछले 6-7 वर्षों से कर रहे हैं, तो उससे हमारी उत्पादन में जो है वो लगभग दुगने की वृद्धि हुई है। पहले हम 30 से 35 कुंटल गन्ना पैदा करते थे, आज 80 से 85 कुंटल गन्ना प्रति बीघा पैदा कर लेते हैं। उसमें उस विधि के जो तरीका है उसमें यह है कि पहले खेत की गहरी जुताई की जाती है ताकि गहरी नाली बन सके और लगभग 1 फीट गहरी नाली बनती है। उसका एक विशेष यंत्र है जिसको ट्रेंच प्लांटर कहते हैं। उसमें चौड़ी फार वाली 2 फार लगी होती हैं जो लगभग 1 फीट गहरी नाली बनाती हैं और 4 फीट के अंतराल पर नाली बनती है। उसमें गन्ने के 2-2 आंख के टुकड़ों को शोधित करके, जैसे थायोफिनेट मिथाइल दवाई हमारे डॉक्टर साहब बताते हैं गांव में आकर के, उसको हम 200 लीटर पानी में घोल बना करके 20 से 30 मिनट तक टुकड़ों को भिगोते हैं और उसके बाद पैरेलल जो समानांतर एक ही नाली में 2 नाली बना करके बीज की बुआई करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम संतुलित खाद का प्रयोग करते हैं अपने खेत में। वैज्ञानिकों ने बताया उस पहले क्या होता था, 7-8 वर्षों से पहले हम केवल DAP और यूरिया प्रयोग करते थे, तो वो संतुलित खाद नहीं थी, हमें भी जानकारी नहीं थी। तो हमने अपनी पढ़ाई लिखाई से और डॉक्टर साहब के विचारों से ये जाना कि गन्ने को संतुलित खाद की आवश्यकता होती है। उसमें केवल यूरिया और DAP से काम नहीं चलेगा, लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमने ये भी जाना 3 पोषक तत्व तो जलवायु से और पानी से मिल जाते हैं,
बाकी हमें 13 पोषक तत्व देने पड़ते हैं, जिसमें मुख्यतः डॉक्टर साहब ने बताया कि पोटाश एक तत्व होता है। पोटाश तत्व की हमारे जमीनों में भी कमी पाई गई है, क्योंकि हमने मृदा परीक्षण चीनी मिल के माध्यम से यहाँ गांव में कराया जाता है। वहाँ ये पता लगा कि पोटाश तत्व की कमी है, जिंक की कमी है, अन्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। तो तब से फिर हमने अपने खेत में संतुलित खाद का प्रयोग करना शुरू किया, जिसमें अगर मैं प्रति बीघा खाद की बात करूं तो लगभग 12 किलो हम डीएपी डालते हैं, 8 किलो हम पोटाश डालते हैं, 5 किलो यूरिया डालते हैं और 2 किलो जिंक आखिरी जुताई पर खेत की तैयारी करते समय, और 2 किलो सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण ये हम सारी खाद मिला करके गन्ने के बीज के टुकड़े रखने से पहले नाली में डालते हैं। सिंचाई कितनी बार करते हैं? सिंचाई देखिए, यहाँ हमारी औसतन सिंचाई जो है वो 6 सिंचाई आ जाती है साल भर में। किस विधि से सिंचाई करते हैं कि पानी कम खपत हो? हाँ, पहले क्या होता था, पहले हम खेत को अजर्रा भर देते थे। यहाँ मतलब एक तरफ से छोड़ दिया, और पहले खेत हमारे लेवल भी नहीं होते थे। तो लेवल ना होने से कहीं तो पानी ज्यादा भर जाता था, कहीं पानी नहीं भरता था। तो फिर जानकारी हुई कि खेत को समतलीकरण करके खेती करनी चाहिए। तो अब हम सारे खेत जो है अपने जो है वो समतल कराते हैं। कंप्यूटर मांझा आता है, एक लेजर लेवलर, उसके द्वारा एकदम समतल कराते हैं। तो उससे पानी जो है पूरे खेत में समान रूप से लगता है। उससे भी हमारी पानी की बचत होती है। पहले जो है हमारे लगभग 1 बीघे खेत को भरने में 2 घंटे लगते थे, अब हमारा 1 घंटे में ही खेत भर जाता है। दूसरी विधि फिर डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि ये जो हम ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं, इसमें नाली विधि से भी पानी लगाया जा सकता है। उसमें क्या होता है, हम नालियों को पूरी तरह बंद नहीं करते हैं। जब तक हमारे गन्ने का जमाव पूरी तरीके से होता है तो हम मई तक उस गन्ने की नाली में ही पानी देते हैं। तो 1 से 1,10,000 शुद्ध आय हमें बचत होती एक बात पर अभी आई अजर्रा शब्द सीख गई है। अजर्रा भी कहा और एक शब्द और अजर नहीं, रूरल भाषा भी है और दूसरे इनके क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं। हमें बड़ी हंसी आई उस पर। हमें कहा सुनो और क्या ये कटेगा कब? ये कटेगा जी, हमारा फरवरी में कटेगा। अभी तैयार नहीं हुआ है? अभी ये मार्च में हमने बोया था, तो ये फरवरी से मिल जो है इसकी पर्ची देगा। तो ये हमारी बवारी गन्ना है, इसको पौधा गन्ना बोलते हैं, तब ये हमारा कटेगा। ये देखिए बड़ा अच्छा हाइट लिए हुआ है गन्ना हमारा। और हमने इसमें नालियों पर मिट्टी भी चढ़वाई थी, जिससे भी पानी की बचत होती है। क्योंकि बुआई के समय तो हम बीच वाली नाली में पानी देते हैं, और जून के बाद मिट्टी जब चढ़ा देते हैं तो फिर ये नाली खाली हो जाती है, इसमें पानी हम लगाते हैं। तो इससे भी हमारी काफी पानी की बचत होती है। और आप देख रहे हैं अंदर तक आप देखेंगे तो पूरा 3 बार बंधाई की है मैंने इस गन्ने की, और पूरा अच्छा गन्ना है। और जैसे साहब बताते हैं 118 गन्ना है जी, हमारी वैरायटी 118 है, CO 118। ये हमारी 15 मार्च की बुआई है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है साहब, तो पहचान सब कर दें सब।